एक सीजनल तौर पे डिफरेंसेस सामने आते हैं, और आप भी माशाल्लाह पिछले इस सारे मामले साथ लेकर चल रहे हैं। इस सीजनल नाराजगी की वजह क्या होती है? नहीं खैर देखिए, मैं नहीं समझता, मेरा ये ख्याल है कि वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। ये ज़रूर हो सकता है, मैं लेट्स से आई बीन अपॉइंटेड, मुझे नॉमिनेट किया मेरी जमात ने बतौर स्पीकर। अब स्पीकर बनने के बाद मेरा एक आईनी होता है, तो मुझे बड़ा मॉडरेट रहना पड़ता है। लेकिन मैं भी कोई शिकवा रख सकता हूँ कि मेरा फ़लाँ काम नहीं हो सका, फ़लाँ नहीं हो सका, ये तो एक बड़ी ट्रिवियल नेचर की बात है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग दोनों का मकसद बड़ा है। इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ पावर शेयर करना नहीं है, इत्तेहाद का मकसद मुल्क की मईशत को ट्रैक पे डालना। वो जो आपको याद होगा, आप सब देखें, मैं आपके सामने ये बात कहते हुए मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, और विदाउट द फियर ऑफ कंट्रडिक्शन मैं ये कह सकता हूँ। जब ये हुकूमत संभली थी या पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो एक शोर था और बड़ा शदीद था वो, कि दिवालिया, श्रीलंका के साथ कंपेयर किया, इट्स ऑल डन एंड सेड, आईएमएफ नहीं आएगी, आईएमएफ चली गई है, ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें आपने मैंने सुनी। अब ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अभी अली परवेज़ यहाँ थे, बेहतर होता आप उनको साथ बात करते, वो आपको बताते। अब जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी है, उसमें चेयरमैन बिलावल का बड़ा कंप्लीट उनके साथ एक कंट्रीब्यूशन है। बजट मेकिंग प्रोसेस में फेडरल में वो शामिल हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी का पंजाब में बहुत अच्छा लियाज़ोन है। इत्तेहादी हुकूमतों के बड़े मसाइल पर बातचीत होती है। छोटे मोटे मामलात में कहीं मेरा कोई डीसी नहीं लगा, मेरा कोई एसपी नहीं लगा, तो उसमें आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर की पोजीशन उन्होंने अच्छा किया, मेरिट को स्टॉल किया, मेरिट को उन्होंने श्योर किया कि मेरिट है। ये जब बुज़दार साहब की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, 18 मरतबा चीफ सेक्रेटरी और आईजी का तबादला हुआ जस्ट इन 21 मंथ्स, 18 टाइम्स। आप मुझे बताएं, अब क्या करें मरियम, मुझे आप समझाएं ज़रा, क्या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होनी चाहिए? जो ऑफिसर्स बैठे हुए, मैंने जस्ट सॉ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल सिटिंग हियर, आप उस आदमी को आप यहाँ से उठा के आज फेंक दें, कल रेवेन्यू का नहीं पता होगा किधर जाएगा। तो इसमें गवर्नर साहब भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स भी समझते हैं, ये दिस इज गोइंग इन अ वेरी राइट मैनर, और बड़ी बातों पर बातचीत होती है, ये इतनी ट्रिवियल बातचीत होती नहीं है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि हमें मौका दें, पंजाब में रिवाइवल के लिए हमारी मदद करें, वो तो कर सकते हैं ना। देखिए बात सुने उल्फत साहब, गवर्नर साहब बैठे हैं, मुझे इनका इतना एहतराम है। पहले तो हम एक दूसरे की, हमें पता था कि बड़े अच्छे बड़े वज़ादार लोग हैं, लेकिन बड़ा मैंने इनको देखा है करीब से। ट्रस्ट में, पीपल्स पार्टी को किसी के मौके की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो अपने वजूद पर खड़ी जमात है। उसने देखें कितनी मरतबा इलेक्टोरल विक्ट्री ली है, किसी सूबे में कभी श्रिंक हो। और मैं तो ये चाहता हूँ, देखें, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से जो गलती हुई है वो बड़ी बुनियादी गलती है, और रियासत पाकिस्तान और वफाक उसका बोझ उठा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की आउटरीच कभी भी रीजनल नहीं होनी चाहिए। ये फेडरल पार्टीज़ हैं, इनको मुस्लिम लीग को सिंध में काम करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ वफाक के लिए जहर कातिल है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना फुटप्रिंट लेकर जाना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इज़ मोस्ट वेलकम, अपना काम करें, जितना करें, हम तो कॉम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। इजलास हुआ था, उसमें क्या चीजें तय पाई हैं और आगे चलने के क्या फार्मूला तय पाया है? देखिए, जो प्रेस रिलीज है वो काफ़ी डिटेल में आ जाएगा। इट इज़ अ वेरी मैराथन मीटिंग, और ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैं। गवर्नर साहब और मैं तो इस पे फैसिलिटेटर्स ही हैं। हमारा काम तो अब बाकायदा, अगर आप किसी को सहूलतकार का ताना दे सकते हैं, वो मुझे और गवर्नर साहब को दे सकते हैं। और हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें आपस में बैठें, बातचीत करें, जो बड़ी चीज़ों पर, इकॉनमी के मसाइल हैं, जो लोगों के, इस सूबे के 12 करोड़ लोगों के मसाइल हैं, उनके हल की तरफ तवज्जो दी जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि ये दोनों इत्तेहादी हैं हुकूमत में, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, तो वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू अपनी जो भी लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया जा सकता है। स्पीकर साहब, नॉर्मली क्या कौन सी चीजें सामने आई हैं जिन पर आप समझते हैं कि मजीद मुशावरत होनी चाहिए अभी? नहीं, देखिए, जमातों के आपस में और इत्तेहादियों के मुतालबात नहीं होते। वो कुछ चीज़ों पर वो इत्तफाक़ राय करते हैं, कुछ पर नहीं करते। ये
किसी मुआशी फ़िक्र पे इत्फाक़ राय नहीं हो सकता, किसी सियासी फ़िक्र पे नहीं हो सकता। इत्तेहाद को कैसे आगे चलना है, ये बड़े संजीदा सियासी वर्कर्स थे जो इस मीटिंग में थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत के साथ, गवर्नर साहब का बड़ा इसमें शानदार रोल है, चीफ मिनिस्टर इसको आगे चलाना चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर चलाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट चलाना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनके अंदर भी ये एहसास है कि हम अलाइज हैं, दे आर गिविंग राइट पॉलिटिकल स्पेस टू ईच अदर। सर साल हो गया, सर साल हो गया, शेयरिंग का फार्मूला है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, उन्हें जो है वजारतें नहीं मिल रही हैं, और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी ने रखे हुए हैं। नहीं, देखें पीपल्स पार्टी वजारत लेना चाहे तो पीपल्स पार्टी सुबह सारी ले सकती है, ये तो मसला ही नहीं है। वो तो अच्छा, कमेटियों की, और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जो मैंने आपसे कहा कि जो बातचीत में कुछ ऐसे रोज़मर्रा के मसाइल में से कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं उनको हल करने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ ये मीटिंग ज़रा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में है, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ पे है, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे है, लोगों के मसाइल हल करने के मतलब बात है। पावर शेयरिंग में पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी मंजी हुई सियासी जमात है, उसकी बहुत बड़ी इलेक्टोरल हिस्ट्री है, मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी इलेक्टोरल हिस्ट्री है। दे हैव कम बैक टू गवर्नमेंट्स मोर देन 3 times, बड़ी दफ़ा दोनों जमातें हुकूमतों में आ चुकी हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। किन चीज़ों पर फैसला हो गया कि ये चीज़ें ठीक है, पावर शेयरिंग फार्म में कि ये दे रहे हैं, और बाकी चीज़ों पे डिस्कशन जारी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात थी नहीं ना कि जिसमें कहा जाए फंड है सर, दे रहे हैं सर। नहीं, देखिए बात सुने, जो मैंने आपसे एक बुनियादी बात की, जब आप गवर्नमेंट में अलाइज हैं तो हर वो चीज़ जो हुकूमत के साथ मुंसलिक होती है वो साथ ही होनी चाहिए। तो सर फिर इख्तिलाफ किसका, एक साल तो तो आपको किसने का इख्तिलाफ है? हमें तो अभी तक पावर शेयरिंग फार्मूले में हुकूमत नहीं, अभी तक मिला कुछ नहीं। यकीन जाने देखें, मैंने आपसे पहले कहा, देखें मतलब साहब ये कोई तहरीरी मुआहदा मौजूद है दोनों जमातों के दरमियान नहीं, पावर शेयरिंग का? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जी ये एक जो अरेंजमेंट है ये उस बंदोबस्त के तहत सारी चीज़ चल रही है, और वो बंदोबस्त पार्टी की लीडरशिप के दरमियान है, और जिसमें ये तय पाया था कि पाकिस्तान के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, उस दायरे की तब्दीली चाहिए जिसमें पाकिस्तान की रियासत के हर सतून को गाली पड़ रही है। तो कैसे चाहिए को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, को पॉलिटिकल सैनिटी चाहिए, एंड देयर कुड बी नो अदर बेटर लीडरशिप देन मियां नवाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब। दे आर पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, अच्छा कर रहे हैं। साल में 4 मौसम होते हैं, पीपल्स पार्टी की जो सीजनल सूबाई हुकूमत जो है वो पिछले 1 साल के दौरान इट हैज अ क्लेम वी आर वर्किंग ऑन मेरिट। पीपल्स पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे हम थोड़ा गिला आता है कि जनाब हमारा डिप्टी कमिश्नर नहीं लग रहा, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो अब क्यों इस किस्म की आपकी पार्टी से आवाज़ें इस तरह की क्यों आती हैं? देखें, अभी स्पीकर साहब ने बिल्कुल सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली आपको बता दी। मुझे तो एक ये समझ नहीं आती कि ये जो आप सवाल करते हैं ये पता नहीं लेते कहाँ से कि कौन से ऐसा बंदा है जिसने कहा मेरा डीसी नहीं लगता। कोई एक बयान मुझे दिखा दें, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। वो तो इंतहाई छोटा बंदा होगा जो कहेगा कि जी मेरा डीसी नहीं लगता। अब हम इस कोलेशन में बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे डीसी लगे, और पीपल्स पार्टी का कौन सा डीसी है? मुझे आप किसी ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, कोई पीपल्स पार्टी का ग्रुप बता दें। आप मुझे बता दें, पंजाब में कोई एक बता दें कि फलां जो ब्यूरोक्रेट है वो पीपल्स पार्टी का है, एक नाम बता दें, मैं आपका सवाल मान लूँ। कोई सवाल ऐसा करें जो करने वाला ही नहीं कि डीसी या कोई इंतजामी। देखें, डीसी हमारा मुतालबा, जैसे स्पीकर साहब ने कहा, सबसे बड़ा मुतालबा तो ये था, कई दफ़ा आपको मैंने इस चीज़ का इजहार किया, सबसे बड़ा मुतालबा जो था वो पाकिस्तान था। जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि बिल्कुल एक शोर था डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, और 3 जगह पे रिज़ल्ट आ गया इलेक्शन के बाद, 2 ने मिलना था। अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ ना मिलती, आज आप सारे ही कह रहे होते कि जी पीपल्स पार्टी ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आज जो मुल्क की मुश्किल सूरत हाल है ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से है। तो सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो मुल्क है। अगर मुल्क ठीक हो जाए सारा कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। हमले करते नून लीग के ऊपर, तो क्या नाराजगी आपकी? देखिए, मेरी नाराजगी बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन हम कोलेशन पार्टनर हैं। अगर इन पे मुस्बत तनकीद नहीं करूंगा तो चीजें ठीक कैसे होंगी? अच्छा, ये कि आप एज ए गवर्नर, आप आईनी सरबराह है, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी से
मुतमैन है, वो अच्छा काम कर रही है और मामला बेहतर हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि मेरी कारकर्दगी से मुतमिन होने या ना होने से दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुतमिन हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गैर मुतमिन हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में डिलीवर करना है मुतमिन अवाम अच्छा सर, क्या ये और इसका फैसला अगर बलदियाती इलेक्शन आए उसमें हो जाएगा, अगला इलेक्शन आया उसमें हो अच्छा जाएगा। मौलाना साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जैसे वीसी लगाने के हवाले से आपका और पंजाब गवर्नमेंट में इख्तिलाफ हुआ, तो जो पंजाब के मसले हैं वो जो है चीफ मिनिस्टर और आप मिलकर बैठ के मामले हल करवा लें? बड़ी बिल्कुल सही आपने कहा, और आज जो हम सारे बैठे उसकी यही वजह थी। और तवातर से जो मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे बैठते हैं और उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें ना, आज हम उधर कमेटी से निकल के आए, कितना ज़बरदस्त मैसेज है। स्पीकर साहब मैं दोनों एक गाड़ी में आए, ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, सारे हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, आपसे हंस खेल रहे हैं, तो एक मैसेज तो आपके लिए जा रहा है। शाफी साहब भी साथी हैं। हाँ, वो भी साथी है, साथ बैठे हुए हैं। साहब तो कह के गए थे कि बलदियाती इंतखाबात की तैयारी करें। देखिए पंजाब हुकूमत करवाती दिखाई दे रही है, आपको इस पर बातचीत जारी है? देखिए अभी बिल तो वहाँ पे कमेटी के पास चला गया है, एक शुरुआत तो हो गई है, और अगर बलदियाती इलेक्शन हुए तो ये तो फिर उस वक्त फैसला होगा ना कि इत्तेहादी हैं, ये दोनों ने अलग-अलग लड़ना है। शाफी साहब से बात करें, बाकी वो भी शाफी सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी बात की नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो आपने बात की, तो हम भी जो है इनके साथ अलायंस में हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। और जिस तरह के ये दहशतगर्दी के वाक़यात आपको पता है कि हो रहे हैं, तो उसमें सारे मिलके बैठे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही उस दिन कहा है, और जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सारी सियासी जमातों को बैठ के तो उसके ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए। तो जब मुल्क में स्टेबिलिटी होगी तभी सियासी जमातें जो है आगे चल सकती हैं। और उसके लिए जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा है कि टाइम आ गया और सारे इकट्ठे बैठ के मिलें, अपनी राय दें और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ।